यानी चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को अपने तय समय पर यानी कि शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। मंगलवार 22 अगस्त को इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि सभी सिस्टम्स को समय समय पर चेक किया जा रहा है। ये सभी सही तरह से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इसरो ने चांद की नई तस्वीरें भी शेयर की है जो चंद्रयान 3 ने क्लिक की हैं। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर दूरी से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा की मदद से ये तस्वीरें खींची है। चंद्रयान 3 फिलहाल चांद पर लैंडिंग के लिए सटीक जगह खोज रहा है। इसे 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड किया जाएगा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग एवं इसरो के वैज्ञानिकों की सफलता की कामना को लेकर पूरे देश में हवन पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रयागराज के श्री मठ बागंबरी गद्दी में भी हवन पूजन और भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक का विशेष अनुष्ठान किया गया। इस दौरान महंत बलगिरी महाराज ने कहा कि इस कामना से यह हवन किया गया कि चंद्रयान 3 की चांद के सतह पर सफल लैंडिंग हो सके। इसके लिए भगवान भोलेनाथ का विशेष अभिषेक किया गया है। मठ में संतों बटुकों ने विशेष हवन पूजन किया है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि चंद्रयान 3 चांद पर सफलतापूर्वक लैंड हो और भारत विश्व में अपनी मेधा का झंडा गाड़ सके, हमारा देश और ऊंचाइयों को छुए और विश्व गुरु बन सके। मठ बागंबरी गद्दी में ब्रह्म मुहूर्त से चल रहे रुद्राभिषेक और हवन पूजन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किया जा रहा है। मंत्र बोले जा रहे हैं, सभी बटुक और संत हवन कर रहे हैं। बलवीर गिरी ने बताया कि मंगलवार का दिन है। लेटे हनुमान जी की भी विशेष श्रृंगार और पूजा होगी ताकि चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो सके। 5 साल बाद एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जा रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ BRICS सम्मेलन में हिस्सा लेना नहीं बल्कि अफ्रीका में भारत की पकड़ को मजबूत करना भी है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका 5वां ऐसा देश है जिस पर चीन का सबसे ज्यादा प्रभाव है। ये खुलासा ताइवान की एक एजेंसी डबल थिंग्स लैब्स ने किया है। यही वजह है कि भारत ने अब अफ्रीका में चीन को मात देने की तैयारी कर ली है। यूपी में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। अयोध्या में मंगलवार को सुबह से तेजी से बारिश हो रही है। भीषण बारिश से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और सड़कों पर घुटने तक का पानी भी भर गया। निर्माणाधीन रामपथ में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इसमें कोई वाहन फंस गए हैं। 6 घंटे में करीब 22 मिलीमीटर बारिश हुई है। इधर लखनऊ में सुबह 6 बजे से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। वहीं कानपुर, प्रयागराज, बरेली समेत कई शहरों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 45 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 21 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश के बाद प्रदेश के औसत तापमान में 5 सेल्सियस तक गिर सकता है। मौसम वैज्ञानिक का अनुमान है कि प्रदेश में आने वाले 3 दिनों यानी कि 24 अगस्त तक ऐसा ही मौसम रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख के दौरे पर है। सोमवार रात को उन्होंने लेह मार्केट में आर्मी के रिटायर्ड अफसरों से मुलाकात की। राहुल ने उनके साथ तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस दौरान मार्केट में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। राहुल ने मार्केट में खरीदारी भी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में वे भीड़ से घिरे दिख रहे हैं। उन्होंने सामान खरीदा। कुछ देर बाद वे सब्जी की दुकान पर पहुंचे, वहां से सब्जियां ली। राहुल 22 अगस्त को बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से भी मिलेंगे। वे अपनी बाइक से उनसे मिलने के लिए निकल पड़े। नूह हिंसा के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। नूह की अपराध शाखा ने आमने सामने फायरिंग के बाद आरोपी आमिर को गिरफ्तार कर लिया। वह डिडारा तावड़ू का रहने वाला है। मुठभेड़ के बाद उसे तावड़ू स्थित अरावली की पहाड़ियों के खंडर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पैर पर गोली लगी है। आरोपी को इलाज के लिए नल्लड़ मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तलाशी के दौरान पुलिस को उससे एक अवैध देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये मुठभेड़ सोमवार रात 10:30 बजे हुई थी। नूह अपराध शाखा निरीक्षक अमित को सूचना मिली कि हिंसा के मामले में संलिप्त एक आरोपी आमिर सिलखो पहाड़ के एक खंडर में है। सूचना मिलते ही गठित टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी द्वारा फायर किया गया, जिसके बाद CIA टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई। इस मुठभेड़ में आरोपी के दाएं पैर में गोली लग गई। लंदन का ऐतिहासिक इंडिया क्लब अगले महीने बंद हो जाएगा। ये वो जगह है जहां 1930 से 1940 के दशक में अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए राष्ट्रवादी नेताओं का जमावड़ा लगता था। यह ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के पास है। यहाँ कई सालों तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी मेहमान के तौर पर आते रहे। कांग्रेस नेता शशि थरूर के मुताबिक इसे तोड़कर आलीशान होटल बनाया जाएगा। दरअसल काफी सालों से क्लब को तोड़े जाने से बचाने के लिए कैंपेन चलाई जा रही है। इसमें शशि थरूर भी शामिल है। इंडिया क्लब के लोगों के लिए आखिरी बार 17 सितंबर को यह खोला जाएगा। यमुना नदी में डूबने से महाराष्ट्र के श्रद्धालु की मौत। धामी ने लिया बारिश के हालात का जायजा।
उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में बड़कोट क्षेत्र में मंगलवार को महाराष्ट्र के एक श्रद्धालु की उफनाई यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई, जबकि प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से वापस आते ही राज्य आपातकालीन केंद्र पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण महंगाई आसमान छू रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि जनता इस बात को समझ गई है कि सरकार का सारा ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बचाने और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने पर है। रमेश ने महंगाई बढ़ने से संबंधित एक खबर का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण महंगाई आसमान छू रही है। सब्जी, आटा, चावल, दाल समेत सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही है। 1.5 महीने में थाली 28% महंगी हो गई है। उन्होंने कहा, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ किसानों को उनकी उपज के सही दाम नहीं मिल रहे। न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। किसान अनाज कम दाम में बेचने को मजबूर होते हैं, लेकिन जैसे ही कृषि उत्पाद पूंजीपतियों के गोदामों में पहुंचते हैं, उनकी कीमतें एकाएक बढ़ जाती है। राजस्थान के दौसा जिले के महुआ उपखंड इलाके में मंगलवार को महुआ मंडावर हाईवे पर सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। 9 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। दौसा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह शेखावत के अनुसार हादसा ओवरटेक के दौरान हुआ। टक्कर के बाद ट्रक जीप के ऊपर पलट गया, जिससे जीप में सवार 6 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए।